आज हमारे देश में सोशल मीडिया पर लगभग 40 करोड़ भारतीय यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं। कई लोग यूट्यूब पर वीडियो बनाकर रातों रात वायरल हो जाते हैं और कई लोग कई सालों तक मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनको सफलता नहीं मिलती है। लेकिन जो लोग रातों रात स्टार बन जाते हैं और लाखों कमाते हैं, आज उसी में से एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी भी एक यूट्यूब स्टार की भी है, जो भोजपुरी गानों पर एक्टिंग करता है। उनकी भोजपुरी जो गाना होता है, उनकी गानों पर डांस वगैरह करके रातों रात फेमस हो गई। लेकिन अचानक एक दिन पता चलता है कि ये फेमस स्टार एक दिन इस दुनिया में नहीं है, जिससे उनके जो फैंस होते हैं, उनके दर्शक होते हैं, उनके बीच काफ़ी मायूसी छा जाती है। हम बात कर रहे हैं यूट्यूबर स्टार मालती चौहान की। हर कोई यह जानना चाहता है कि मालती चौहान ने आत्महत्या क्यों की, और किसी ने आत्महत्या की है मालती चौहान, या किसी ने उसका कत्ल किया है। इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि असल में मालती चौहान के साथ हुआ क्या था। नमस्कार, मैं सूरज राज आज की जो सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। आज की जो सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है संत कबीर नगर। यह घटना उसी ज़िले की है। दिनांक 22 नवंबर 2023 को सुबह हम उसी घर में, यानी मालती चौहान के घर में, एक 1.5 साल का लड़का जिसका नाम युवराज होता है, वह अपनी दादी के पास सोया था। जब सुबह होता है तो वह अपनी माँ के पास, अपनी मालती चौहान के पास जाने के लिए रोने लगता है। अपनी दादी से कहने लगता है कि दादी, मैं अपनी माँ के पास जाऊँगा। तो उसकी दादी उठती हैं और मालती चौहान जहाँ सोई रहती है उनके घर के बाहर जाकर, मालती चौहान अंदर से दरवाज़ा बंद करके सोई रहती हैं। तो वो जो युवराज की दादी होती हैं, वह जाकर बाहर से दरवाज़ा खटखटाने लगती है, पर जो मालती चौहान होती हैं वह अंदर से ना ही दरवाज़ा खोलती हैं, ना ही बोलती हैं। तो जो होती है बच्चे की दादी माँ, वह लगातार आवाज़ लगा रही थी, पर मालती चौहान ना ही कोई आवाज़ दे रही थी, ना ही दरवाज़ा खोल रही थी। तो दादी जो होती है वह दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है। दादी जब दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं तो देखती हैं कि दरवाज़ा अंदर से लॉक हो चुका है। तो वह हैरान हो, तो बगल में जो खिड़की होती है, वह बगल की खिड़की से जाकर देखती है। जो देखती हैं नज़ारा अंदर का, तो जो बच्चे की दादी होती हैं वे हैरान हो जाती हैं। वे अंदर का दृश्य कुछ ऐसा ही था कि देखती हैं कि जो मालती चौहान होती हैं वह साड़ी के सहारे पंखे से लटक कर अपनी जान दे चुकी थी। मालती चौहान इस दुनिया से जा चुकी थी। फिर उसके बाद दादी यह देखने के बाद ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और रोने लगती है। दादी की आवाज़, चिल्लाने और रोने की आवाज़ सुनकर जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वहाँ जुट जाते हैं। धीरे धीरे देखते ही देखते काफ़ी भीड़ हो जाती है। यह खबर आग की तरह पूरे गांव में भी फैल जाता है। कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, जिससे यहाँ काफ़ी मीडिया कर्मी व काफ़ी यूट्यूबर, बड़े बड़े जो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, वे यहाँ पर पहुँच जाते हैं। जब पुलिस को यह सूचना मिलती है तो वहाँ के जो नज़दीकी थाना होता है महुली, तो वहाँ के महुली के SHO जो होते हैं, साथ ही CO व SP भारी पुलिस बल के साथ वहाँ मालती चौहान के घर पहुँच जाते हैं। और जब वहाँ जाते हैं, देखते हैं कि हज़ारों की भीड़ हो जाती है। लोग यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर मालती चौहान को ऐसा क्या हो गया कि वो आत्महत्या कर ली। तो दरअसल देखिए, मालती चौहान का जो घर है जिला संत कबीर नगर की ही रहने वाली थी। 3 साल पहले मालती चौहान का शादी और बेसुरा राज नाम के एक लड़के के साथ हुई थी। दोनों ही शादी के बाद ठीक ठाक जीवन यापन कर रहे थे, खुशी खुशी उनका जीवन चल रहा था। मालती चौहान को भोजपुरी गानों पर डांस करने का बहुत शौक रहता था। वे एक्टिंग करती थी भोजपुरी गानों पर। तो मालती चौहान एक दिन देख रही थी कि लोग यूट्यूब पर वीडियो बनाकर महीनों का जो आखिर लाखों कमा रहे हैं। तो मालती चौहान ने भी अपना एक यूट्यूब चैनल खोलकर उस पर वीडियो बनाने का सोच लेती हैं, फैसला कर लेती हैं, क्योंकि उनके घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। मालती और विष्णु राज मिलकर एक यूट्यूब चैनल बनाते हैं। चैनल बनाने के कुछ ही दिनों बाद उनका चैनल काफ़ी आगे ग्रो कर जाता है। देखते ही देखते उनके चैनल पर लगभग 6 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाते हैं। वह कुछ ही महीनों में स्टार बन जाती हैं। दोनों ने वीडियो बनाकर जो पैसे कमाए थे, यानी विष्णु राज और मालती चौहान जो वीडियो बनाकर पैसे कमाते थे, उनसे अपना घर बनाया
और कार वगैरह अपनी यानी जो ज़रूरत की सारी वस्तुएँ होती थी, सारी वस्तुएँ वे ले लेते थे। एक दिन दोनों में झगड़ा हो जाता है तो विष्णुराज कहता है कि तुम मेरे चैनल पर अब वीडियो नहीं बनाओगी। तब इसके बाद मालती चौहान ने अपना एक अलग चैनल बनाया तो उस पर वीडियो बनाना शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते कुछ ही महीनों में इस चैनल पर भी 5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाते हैं। और मालती चौहान ने एक अपने बेटे के नाम युवराज के नाम जो उनका बेटा होता है युवराज, उसके नाम से भी एक चैनल बनाती हैं, युवराज फन। ये भी चैनल देखते ही देखते काफ़ी ग्रो कर जाता है। तो जो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं क्रिएटर, तो उनके लिए सबसे बड़ी बात यह होती है कि अपने चैनल पर दर्शकों को रोके रखना। तो इसके लिए जो क्रिएटर होते हैं उनको प्रतिदिन कोई ना कोई वीडियो यूट्यूब पर अवश्य डालना पड़ता है। तो इसके लिए जो मालती चौहान होती है वह कोई ना कोई वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अवश्य डालती थी। कभी भोजपुरी गानों पर डांस करके डालती थी, तो कभी नाटक वगैरह एक्टिंग वगैरह करती थी, कभी मरने की नाटक करती थी, कभी विष्णुराज मरता था तो कभी मालती और ऐसे रोते थे मानो कि उनके घर में सच में कोई मर गया हो या कुछ हुआ है। फिर उसके बाद वक्त बीतता है, ये लोग कुछ दिन बाद एक बुलेट लेते हैं, साथ ही एक कार भी लेते हैं। धीरे धीरे ये अपनी सारी ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं मालती चौहान और विष्णुराज यूट्यूब पर काम करके अपनी सारी ज़रूरत की चीज़ें लेने लगते हैं। धीरे धीरे ज़िंदगी आगे अच्छे से चलने लगती है। मालती चौहान के साथ एक अर्जुन वर्मा नाम का एक व्यक्ति था जो उनका मीडिया कर्मी से पता चलता है कि मालती चौहान का कैमरामैन था। वह हमेशा मालती चौहान का मदद किया करता था। मालती चौहान और अर्जुन वर्मा में इतनी नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है कि मालती चौहान और अर्जुन वर्मा जो होती हैं दोनों भाई बहन के रिश्ते की तरह रहने लगते हैं। फिर उसके बाद रक्षाबंधन के दिन मालती चौहान अर्जुन वर्मा को राखी भी बांधती हैं, जिसका वीडियो वे लोग सोशल मीडिया पर डाले थे। कुछ दिन बीत जाते हैं पर मालती चौहान का पति जो था विष्णु, वह इन भाई बहन के रिश्ते को लेकर कुछ खुश नहीं था। वह इन दोनों पर शक करने लगता है। वह बात बात पर मालती चौहान को परेशान करने लगता है और जो है मालती चौहान एक वीडियो में बताई भी थी कि मेरा पति मुझे परेशान करने लगता है। एक दिन विष्णु चौहान मालती चौहान से कहता है कि अगर तुम सच में अर्जुन वर्मा से प्रेम करती हो तो कहो जो तुम्हारी अर्जुन वर्मा से शादी करा दी जाए। फिर इसके बाद विष्णुराज मालती चौहान और अर्जुन वर्मा को लेकर गांव के ही एक मंदिर में जाता है। रात को 12 बजे उन दोनों की शादी करा देता है और फिर विष्णुराज इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देता है और लिखता है, मालती ने कर लिया अर्जुन से शादी। जब लोग यह वीडियो देखते हैं तो उन्हें यकीन नहीं होता है कि कोई व्यक्ति इस तरह अपनी पत्नी का विवाह किसी दूसरे व्यक्ति से कैसे करा सकता है। शादी के बाद मालती अर्जुन के साथ अर्जुन के घर आ जाती है। मालती अर्जुन के घर मात्र लगभग 2 ही दिन थी कि अर्जुन वर्मा वहाँ से फरार हो जाता है। तब जाकर मालती चौहान को यह एहसास होने लगता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है और कि सच में उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। तो उसके चाहने वाले, उसके अगल बगल वाले जो थे उसको बार बार कहने लगते हैं कि तुम कैसी औरत हो जो अपने पति को छोड़ दी और अपने बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो। धीरे धीरे मालती ने अर्जुन के घर 1 सप्ताह बिताने के बाद जहाँ शादी हुई थी दूसरी, वहाँ अर्जुन वर्मा के घर, वहाँ पर 1 सप्ताह बिताने के बाद अपने पिता के घर वापस चली जाती है। फिर उसके बाद मालती चौहान को एहसास होने लगता है, वह अंदर ही अंदर घुट रही थी। फिर एक वीडियो बनाती है और कहती है, अब मैं ससुराल जा रही हूँ, यानी विष्णु के घर जा रही हूँ। वहाँ मेरा पति विष्णुराज चाहे मुझे मारे, चाहे मेरे साथ वीडियो बनाए, कुछ भी करे, मुझे मंजूर है, पर दोबारा मैं उस धोखेबाज अर्जुन वर्मा के साथ नहीं रहना, मुझे नहीं रहना। फिर वह अपने पिता के साथ अपने ससुराल चल देती है। मालती ससुराल तो जाती है पर जो उसका पति विष्णुराज होता है वह उससे हमेशा दूरियां बनाकर ही रहता था। कुछ सोशल मीडिया से पता चलता है कि जो विष्णुराज है उसका कई लड़कियों के साथ चक्कर भी चल रहा था, जिससे मालती चौहान से वह हमेशा दूरियां बनाया करता था। वह 22 नवंबर को रात में खाना खाने के बाद विष्णुराज जो था वह अपने स्टूडियो में चला जाता है वीडियो बनाने के लिए और
मालती चौहान थी, जो थी वह खाकर अपने घर में सोने चली जाती थी। पर यह कोई नहीं जानता था कि यह मालती चौहान का आखिरी रात होगी। विष्णु राज ने जो गेम खेला था अपने आप में बहुत गलत था, जिससे एक छोटा बच्चा अपनी माँ से दूर हो जाता है। कई लोगों का यह भी कहना था कि विष्णु राज ने ही मालती चौहान को मारकर उसको पंखे से लटका दिया था।